प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 11वीं कक्षा हिंदी से पाठ नंबर 4 जिसका नाम है विदाई संभाषण का भाग नंबर 3 पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, देखिए भाग नंबर 3, इसमें बंगाल विभाजन के बारे में बताया गया है। गले में डालकर प्रार्थना करने पर उसने कत्ले आम उसी दम रोक दिया। कहता है कि भाई जो उसके मन में आया उसने उसी से अपना निर्णय लिया, लेकिन लोगों की प्रार्थना नहीं सुनी। पर 8 करोड़ प्रजा के गिड़गिड़ाकर विच्छेद न करने की प्रार्थना पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया। परंतु जब भारतवासियों की जनसंख्या 8 करोड़ थी, उस प्रजा के बारे में बताता है लेखक कि गिड़गिड़ाकर लोगों ने बड़े ही रहीम से गिड़गिड़ाकर उस बंगाल का विभाजन न करने के लिए प्रार्थना की। आपने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस समय आपकी शासन अवधि पूरी हो गई है। इस समय आपकी जो शासन अवधि है वह समाप्त हो गई, अर्थात आपने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तथापि तब भी बंग विभाजन किए बिना, परंतु जब भी आप इस भारत से बंगाल का विभाजन किए बिना घर जाना आपको पसंद नहीं है। नादिर से भी बढ़कर आपकी जिद है। नादिर एक जिदेल शासक था, उसके बारे में बताया गया है कि आपकी जिद है जो नादिर से बढ़कर है। क्या समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा के जी में दुख नहीं होता? क्या आप ये समझते हैं कि आपकी जिद से प्रजा का मन है जो दुखी नहीं होता? आप विचारिए तो, एक आदमी को आपके कहने पर पद न देने से आप ये विचार कीजिए कि एक आदमी के आपके कहने पर जो पद नहीं दिएगा उसके लिए आपने नौकरी छोड़ जाते हैं। इस देश की प्रजा को भी यदि कहीं जाने की जगह होती तो क्या वह नाराज होकर इस देश को छोड़ने देती? यदि इस देश की जनसंख्या को, प्रजा को कहीं बाहर जाने की जगह होती तो क्या ये इस देश को छोड़ सकती थी? यहाँ की प्रजा ने आपकी जिद का फल यही देख लिया। आपकी यहाँ की जनसंख्या ने आपकी जो जिद थी उसका फल था जो यहीं पर देखा। उसने देख लिया कि आपकी जिस जिद ने इस देश की प्रजा को पीड़ित किया, जो दुखी किया है, आपको भी उसने कम पीड़ा नहीं दी। आपको भी उस दुख ने कम पीड़ा नहीं दी। यहाँ तक कि आप स्वयं अपना शिकार हो गए, यहाँ तक कि आप अपने आप ही शिकार हो गए। वह सराय के पद से हटा दिए गए, इस्तीफा ले लिया गया। यहाँ की प्रजा वह प्रजा है, यहाँ की प्रजा वह प्रजा है जो अपने दुख और कष्टों की अपेक्षा परिणाम का अधिक ध्यान रखती है। तो वो अपने कष्ट और दुखों को बाद में देखती है, लेकिन उसका परिणाम का बहुत जल्दी देख लेती है। यहाँ की वह प्रजा है, वह जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। प्रजा जानती है कि संसार में सब चीज़ों का अंत है। दुख का समय भी एक दिन निकल जाएगा, दुख का जो समय है वह एक दिन निकल जाएगा। इसी से सब दुखों को झेलकर पराधीनता रह सहकर भी वह जीती है। वो पराधीन रहकर भी, इन दुखों को झेलकर पराधीन रहकर भी वह जीवित रहती है। माय लॉर्ड, हे स्वामी, इस कृतज्ञता की भूमि की महिमा, ये जो आपका कर्तव्य है, इसकी महिमा को आपने कुछ नहीं समझी और न यहाँ की दीन प्रजा, गरीब प्रजा की श्रद्धा भक्ति को नहीं समझा, अपने साथ ले जा सके। इनकी प्यार भरी जो श्रद्धा है और श्रद्धा की जो भक्ति है, आप उसको साथ लेकर जाएं। आपने ऐसा नहीं समझा। इसका बड़ा दुख है, इस चीज़ का बहुत अधिक दुख है। इस देश के शिक्षितों को तो देखने की आपकी आंखों को ताब नहीं। इस देश के जो शिक्षक हैं वो आपको देखकर भी राजी नहीं, अर्थात आंख उठाकर नहीं देखते। अनपढ़ गूंगी प्रजा का नाम कभी कभी आपके मुंह से निकल जाया करता है, और कभी कभी ये गूंगी और अनपढ़ जो है प्रजा है
ये केवल आपका कुछ थोड़ा बहुत नाम ले लेती है। इसी अनपढ़ प्रजा में नर सुल्तान, इसी में एक नर सुल्तान नाम का एक राजा है, उसके बारे में बताता है कि नाम के एक राजकुमार का गीत गाया जाता है। एक बार अपनी विपद के कई साल सुल्तान ने नरवरगढ़ नाम के ये एक स्थान का नाम है, एक स्थान में कहते थे। वहाँ चौकीदारी से लेकर उसे एक ऊंचे पद तक काम करना पड़ा। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह उस नगर से विदा हुआ, उस नगर से गया, तो उस समय नगर की दीवार से बाहर जाकर आकर उस नगर को जिस रीति से उसने अभिवादन किया था, जिस रीति रिवाज से उसने उसका अभिवादन किया था, वह सुनिए। ये लेखक है उस वायसराय को बताना चाहता है कि वो क्या था। उसने आंखों में आंसू भरकर कहा, किसने कहा? उस सुल्तान ने आंखों में आंसू भरकर कहा, प्यारे नरवरगढ़ के वो स्थान के बारे में कहता है कि हे प्यारे नरवरगढ़, मेरा प्रणाम ले। आज मैं तुझसे जुदा होता हूँ, आज मैं तुमसे अलग होता हूँ। तू मेरा अन्नदाता है, तू मेरे को अन्न देने वाला है। अपनी विपद के दिन मैंने अपनी मुसीबत के दिन मैंने तुझ में काटे हैं। तेरे ऋण का बदला मैं गरीब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरवरगढ़, यदि मैंने जानबूझकर एक दिन भी अपनी सेवा में चूक की हो, यहाँ की प्रजा की शुभ चिंता न की हो, यहाँ की स्त्रियों को माता व बहन की दृष्टि से न देखा हो, तो मेरा प्रणाम न लें। नहीं तो प्रसन्न होकर एक बार मेरा प्रणाम लें और मुझे जाने की आज्ञा दें। माय लॉर्ड, हे स्वामी, जिस प्रजा में ऐसे राजकुमार का गीत गाया जाता है, उसके देश में क्या आप भी चलते समय कुछ संभाषण संभाषण कोई अच्छा भाषण करेंगे? क्या आप कह सकेंगे, ए बागे भारत, मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया और तेरी बदौलत यह शांति देखी जो इस जीवन में असंभव है। तूने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, पर मैंने तेरे बिगड़ने में कुछ कमी नहीं की। संसार के सबसे पुराने देश जब तक मेरे हाथ में शक्ति थी, तेरी भलाई की इच्छा मेरे जी में न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है तो तेरे लिए कुछ कर सकूं, पर आशीर्वाद करता हूँ कि तू फिर उठे और अपने प्राचीन गौरव और यश को फिर से लाभ करे। मेरे बाद आने वाले तेरे गौरव को समझें। आप कर सकते हैं और यह देश आपकी पिछली सब बातें भूल सकता है, पर इतनी उदारता माय लॉर्ड में कहाँ, मेरे स्वामी में ऐसी उदारता क्या? क्यों लेखक ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि उसे वायसराय ने इस देश को हर तरह से खोखला कर दिया था। प्यारे विद्यार्थियों, गृह कार्य है, जो पाठ पढ़ा गया है उसको ध्यान से पढ़ें और इसके नीचे 2 प्रश्न उत्तर सहित दिए गए हैं। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर साफ कॉपी में लिखें और याद करें।